हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को, जिससे कि आप अभी 8th से प्रमोट होके 9th क्लास में आ गए हैं। तो अब आपको साइंस में एक ब्रांच और पढ़नी है। आपने अभी तक ये पढ़ा था कि 6th 7th और 8th में आपने पढ़ा था साइंस, उसी में आपको कंबाइंड करके दिया जाता है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। अब आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि इसमें अलग अलग पढ़ेंगे आप, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। मैं आपको केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाऊँगा और आपका पहला चैप्टर इसमें है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसको पढ़ने से पहले ज़रा सा, अब देखो ये समझ में तुरंत नहीं आएगा अगर हम इसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे। कंसेप्ट में क्या होगा कि आप फर्स्ट में डिस्कस करना चाहेंगे हम और आप, तुम सभी लोग, साइंस किसे कहेंगे आखिर, है ना। और दूसरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या होगा, किसे कहते हैं ये सब। इसको अगर हम पढ़ लेंगे तो हम आगे पढ़ने में इजी रहेगा। तो सबसे पहला काम हमारा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें साइंस के बारे में। साइंस किसे कहेंगे? द स्टडी ऑफ एंड इफ द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज। फिजिकल, द मीनिंग ऑफ फिजिकल इज एक्सटर्नल, द नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो आपका एक्सटर, जो आपको दिखाई दे रहा है उसी के बारे में। साइंस में आपने यही सब तो पढ़ा था ना, 8th में, 7th में, 6th में, कि जो साइंस होगा उसमें आप क्या पढ़ते हैं, जो आपके आसपास चीज़ें हैं सराउंडिंग्स में, एनिमल है, प्लांट है, हम खुद ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये फ्लावर है, फ्रूट है, इन सब के बारे में तो आप पढ़ रहे हैं ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। तो इसमें ये लिखा गया है, द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉज। ठीक है। दो, साइंस का डेफिनेशन एक ये भी है। मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करते, साइंस, साइंस इज ऑल अबाउट लर्निंग बाय डूइंग, साइंस इज एक्सपेरिमेंटल, साइंस इज द नॉलेज अबाउट एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये आपने पढ़ लिया है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, या किसी चीज़, किसी भी, आप कोई भी नॉलेज अगर आप ले रहे हैं उसको आप सिस्टमेटिक ले रहे हैं तो आपके अंदर, हम कहते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड एक डेवलप हो रहा है। मीन्स आप अगर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से स्टेप वाइज आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये है कि आप उसको सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं। अदरवाइज आप सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेंगे, उसको इरेगुलर वे में पढ़ेंगे, 1 5 7 इस टाइप से नहीं पढ़ सकते। जैसे माना कोई फ्रूट आपको पढ़ना है तो आपको 5th क्लास में क्या पढ़ाया गया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया गया होगा, 6th क्लास में थोड़ा सा और बढ़ा दिया होगा, 7th में और ज़्यादा, 8th में थोड़ा सा और बढ़ा दिया होगा, इस टाइप से आपको पढ़ाया गया है ना। इसको हम क्या कहेंगे? साइंस। साइंस इज सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ मैटर। ठीक है। इनको पढ़ने से पहले हम यही 3 चीज़ें कैटेगरी करना है, साइंस किसे कहेंगे, केमिस्ट्री किसे कहेंगे और मैटर। साइंस में आपको बताते हैं फैक्चुअल नॉलेज, जिसमें आप रूल्स पढ़ते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो उसको आप क्या कह रहे हैं? साइंस। ये बहुत इजी सब्जेक्ट में से एक है। अब ये बात याद रखना, जैसे माना अब इसमें क्या होता है कि आप खुद फील कर रहे हैं, जैसे बायो की आप चलती फिरती लाइब्रेरी खुद है, इंसान लेबोरेटरी खुद हम हैं। आपको एनिमल दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है, अपने बारे में जानने का मौका मिल रहा है। बाकी आप और सब्जेक्ट में देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ लिटरेचर की ज़रूरत पड़ती है, आपको कुछ प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तो सामने सामने दिख रहा है ना। केमिस्ट्री में अगर आपको बेसिक बताऊँ, केमिस्ट्री का मीनिंग होता है कंपोजिशंस। मीन्स कोई चीज़ अगर बनी है ना, अगर उसके बारे में आपका ध्यान जाता है कि कैसे बनी, जैसे मैं थोड़ा इजी कर लेता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। तो कोई भी अगर माना आप देखेंगे, जैसे हम फैन की बात करेंगे, पंखा, ठीक है, इसमें साइंस आपको पता है कि ये हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, तो उसको आप साइंस, ये तो हो गया, ठीक है। अब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में उसी फैन को कैसे कैटेगराइज, कैसे उसको बना देंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, और कैसे अप्लाई इस पे कर देंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फैन घूम रहा है, अगर आप उसको बताइए, आप उसे बहुत लंबा बनाते, केवल उस पर एक ही पंखा लगाते, तो क्या फैन फैन घूमता? नहीं। उसको आपने कैसा शेप दिया? स्फेरिकल शेप दिया, सर्कल बनाया। इसका मीनिंग, जो शेप डिसाइड कर रहा है वो है आपका फिजिक्स, जो आपको बता रहा है कि इसको अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जो एफर्ट है वो कम होगा और यूज़ हो जाएगा, यूज़फुल रहेगी चीज़, और उसका जो वेलफेयरनेस है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। साइंस का काम यही होता है, आपका टाइम घटा देना और एफिशिएंसी को बढ़ा देना। ठीक है। इसी फैन पे आप बात करते हैं फिजिक्स कैसे अप्लाई की, उसका शेप कैसे बनाया, वो फिजिक्स का बात। अब केमिस्ट्री कैसे अप्लाई करेंगे, मीन्स पंखे को आप किस मैटर से बना रहे हैं, जिससे कि उसकी, आपने देखा होगा किसी कंपनी का पंखा लोग बोलते हैं अरे ये मत लो, इसकी क्वांटिटी क्वालिटी बेकार है।
क्वालिटी जहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आप केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, जिस किस मैटर से बनी है, कंपोजिशन क्या है। आपने कभी शूज़ देखे होंगे, शूज़ को खरीदते टाइम बहुत लोग कॉन्शियस रहते हैं कि प्राइस को देखेंगे, फिर देखेंगे मटेरियल कैसा है। जो मटेरियल की बात करेगा कहीं पर भी, वो केमिस्ट्री करेगी। अब बात करते हैं बायो। तो अब देखो, पंखे से फायदा किसका हो रहा है? ह्यूमन बीइंग्स का। जूते से फायदा किसका हो रहा है? ह्यूमन बीइंग्स का। तो आप किसी चीज़ में तीनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री को एक अच्छे तरीके से, उसको डेफिनेशन हम केमिस्ट्री के अच्छे डेफिनेशन में से एक ये वाला है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस। देखो, साइंस की ब्रांच है, इसका मीनिंग जो जो चीज़ें फैक्चुअल है, सिस्टमेटिक होगा, है ना, लॉ के बारे में बात करेगा, रूल्स के बारे में बात करेगा, सिस्टमेटिक आपने बात कर ही ली है ना, लॉजिकल होगा, लर्निंग बाय डूइंग का मौका मिलेगा। इसका मीनिंग केमिस्ट्री में भी वही सब होने वाला है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशंस, बात वहीं पे आ गई, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज पे तो बात करते हैं आप, गुड और बैड। चेंज इन मैटर, क्या वो चेंज करने की पॉसिबिलिटी है, एंड द लॉज और प्रिंसिपल्स विच गवर्न दी चेंजेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, जिनमें आप इन चीज़ों के लिए आप लॉ यूज़ कर रहे हैं। आपने कहा कि आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर को आपने हीट किया, वेपर बन गया, ये कन्वर्जन हो रहा है। इस पे कोई लॉ काम कर रहा है क्या? इसको अगर आप देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। तो ध्यान रखना, आपके पास जो भी आप देख रहे हैं, आप चौक चौक देख रहे हैं जिससे ब्लैक बोर्ड पे आप लिख रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कंपोजिशन क्या है? आप गाड़ी का टायर देख रहे हैं, तो उसमें आप क्या देखेंगे? कपड़े खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं? क्वालिटी। तो जिसमें भी आप कंपोजिशन की बात करेंगे, इट मीन्स वहाँ वहाँ पे आप बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, अब आपके पास पहला जो लेसन है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर को समझ लेते हैं। सराउंडिंग्स का मीनिंग हमारे आसपास के ही जो एरिया है उसी को हम सराउंडिंग्स बोलते हैं। मैटर पहले इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं जिसका कि एक वेट है और जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। यहाँ पे लिखा है, एज वी लुक एट सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटीरियल्स विच इज साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। ठीक है, उन्होंने कि फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन आप इसको देखेंगे, अगर इधर एक डेफिनेशन इसमें आती है ये वाली, एज वी लुक अराउंड देयर ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस। जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे मैटर। ठीक है, इसको आप व्हाट इज मैटर कई बार पेपर में आ सकता है। मीन्स जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, लिविंग है, नॉन लिविंग है, सबको आप किस में डालेंगे? मैटर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स है वो मैटर, स्टोन है मैटर। ये पहले ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी आप याद रखेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें पहले बात क्या करेंगे, पता है कि फर्स्ट टाइम पे जब आप इसको पढ़ते हैं तो क्या पहली जब स्टार्टिंग में आप क्या कर, हमारे पास जो लिटरेचर अवेलेबल होता है ना, जिसका अगर हम रेफरेंस देते हैं, वो होते हैं इंडियन फिलोसोफर के पास वेद। क्या होते हैं? वेद। तो आपने कभी एक सुना होगा रसायन के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, तो बात करते थे पंच तत्वों के बारे में। पंच तत्व, ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें आपको बता दे। ये है आपके पास पंचतत्व। ये माना जाता था कि हमारा जो शरीर है वो भी किससे बना, हम भी एक मैटर है। क्या है? मैटर। तो ये इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग था। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं वो किसी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। ये बताते थे कि कोई जो शरीर है वो किस किस से मिलकर बना है? 5 चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? इसमें पंचतत्व कौन कौन से हो गए? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। इन पांचों को मिलके बोलते थे पंच तत्व। तो ऐसा ये बात याद रखना कि ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन इन्होंने बहुत पहले बता दिया था इस बारे में कि जो शरीर है वो किससे बना है? पंच तत्वों से मिलकर बना है। मीन्स अब हम बात करेंगे व्हाट इज मैटर। तो इन्होंने कहा जो भी चीज़ें हैं, मीन्स ह्यूमन बींग, हम भी क्या है? मैटर है। ठीक है, तो ये किस किस से मिलकर बना है? हम लोग क्या मानते थे? ये 5 चीज़ों से मिलकर बना है। लेकिन अब वेस्टर्न जो साइंटिस्ट थे वो क्या मानते थे?
इनका मानना था, इससे केवल आप इसको देखेंगे, ये वाला पोर्शन आप देख लेना, ये वाला केवल हम इस पे बात कर रहे हैं अभी। तो इसमें है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस, जिसपे क्या है, मास है, एक वॉल्यूम है, एंड टेक्स अप स्पेस, जो कि स्पेस को कवर कर रहा है। अब देखो कोई भी मैटर होगा ना, वो केवल इतने फॉर्म में हमें मिल सकता है। किस किस फॉर्म में मिल जाएगा हमें, वो मिल। तो यहाँ से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे इसमें बताया गया है इसके बारे में, पंच तत्वों के बारे में, ये देखिए आप, ठीक है। इन पंच तत्वों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यही चीज़ों से हमारा शरीर बना था। अब जो वेस्टर्न मेंटेलिटी थी वो क्या कहती थी इनके बारे में, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको एक कहानी के फॉर्म में पढ़िए। देखो पहले इसने मैटर के बारे में बताया, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मैटर के बाद बात किस पे करेंगे हम, मैटर के बाद बात करते हैं कि इनको वेस्टर्न साइंटिस्ट क्या बोलते थे इनके बारे में। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट ये है जो हमें अभी करना है, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट को हम देख, तो इन्होंने कहा कोई भी मैटर जो होगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे माना हम बात करेंगे एक चौक के पीस की बारे में, तो चौक के पीस को अगर आप पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे ही रहेगा नहीं, वो छोटे छोटे पार्टिकल में, मिलियंस ऑफ पार्टिकल में क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। वैसे ये एक्सपेरिमेंट इसमें आपको कह रहा है करने के लिए कि एक पानी आप ले लेंगे, उसमें आप सॉल्ट या शुगर कुछ भी आप डालेंगे, उसको आप घुमाएंगे, आपको ना उसमें सॉल्ट नहीं मिलेगा पार्टिकल के फॉर्म में, आप लेकिन पानी का टेस्ट देखेंगे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन इसका मीनिंग ये होगा कि सॉल्ट जो है वाटर में क्या हो, कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया। इसका ये मीनिंग हुआ कि सॉल्ट जो था वो छोटे छोटे मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बना था, जो कि पानी में इक्वली क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो ये आपका पहला काम हो गया मैटर। तो इस वीडियो को फिलहाल हम इतना ही इसको रखते हैं, इसमें आप यहाँ तक पहले पढ़ लेना। आपका काम है आज थोड़ा सा मैटर के बारे में पढ़ना, और उसके बारे में साइंस किसे कहते हैं उसको आप कॉपी में लिख लेना। ये आपके लिए होमवर्क भी है क्लास 9 के लिए। पहले आप कॉपी, कोई आपकी कॉपी तो मिलने लगी, कॉपी ले लेना, उसमें आप इंडेक्स बनाएंगे, ठीक है। वन साइडेड कॉपी मिले तो वो सही है, या टू साइडेड, जो आपकी मर्जी। कॉपी वन साइडेड हो तो ज़्यादा बेटर है, याद रखना। दूसरी बात, इसमें आप क्या करेंगे, इंडेक्स बना के पहला काम लिखेंगे व्हाट इज़ साइंस, डेफिनेशन लिख लेना, फिर व्हाट इज़ केमिस्ट्री वो लिख लेना, फिर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के जितने भी नाम है वो सब आप लिख लेंगे जो चैप्टर के नाम है। उसके बाद आप लिखेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर के बारे में लिखना, उसको इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ना, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको आप पहले पढ़ लेंगे। तो ये इसको याद अच्छे से भी याद भी करना पड़ेगा अब इसके बाद आगे। और मेन है इसको समझना, साइंस बार बार आपको बताना है इसमें कि लर्निंग बाय डूइंग, इसमें आपको खुद करना पड़ेगा तब आप सीखेंगे। थैंक यू।